आईपीओ निवेश में लिस्टिंग गेन घटने की वजह से इस साल आईपीओ में रिटेल निवेशकों की भागीदारी कम हुई। आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 2025 में अब तक आईपीओ में रिटेल निवेशकों का औसत सब्सक्रिप्शन 26.99 गुना रहा, जबकि पिछले साल ये 33.71 गुना था। पिछले साल रिटेल निवेशकों के लिए औसत लिस्टिंग गेन 29% दर्ज किया गया था, जो इस साल घटकर 8.41% पर आ गया है। सर, इसको बताइए कि रिटेल निवेशकों की भागीदारी के आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये दो तीन महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। एक तो जो 75 आईपीओ लिस्ट हुए हैं उनमें जो आईपीओ का खुदरा कोटा था, रिटेल कोटा था, उसके का सब्सक्रिप्शन 25%, 26% से ऊपर नहीं गया, यानी पूरा रिटेल कोटा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि हाल में ही सेबी ने अपना एक चर्चा पत्र जारी किया था जिसमें रिटेल निवेशकों का कोटा घटाने की बात कही थी। हालांकि कोटा घटाया नहीं गया, लेकिन ये इसी से संकेत निकला था कि आईपीओज में छोटे निवेशक बड़ा हिस्सा नहीं डाल रहे हैं, बड़े हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन घट रहा है। जो बड़े आईपीओ आए 5-4 करोड़ से ज्यादा के, उनमें खुदरा बोली काफी कमजोर थी, कई में तो 10 गुना तक नहीं पहुंची। सब्सक्रिप्शन को अगर आप देखें टाइम्स में जितने टाइम सब्सक्रिप्शन होता है तो उसमें नहीं दिखाई दी। लिस्टिंग के गेंस में काफी कमी दिखाई दी। इसकी बड़ी वजह थी 2025 में जो आईपीओ की औसत लिस्टिंग गेंस थे वो 9% से नीचे रह गए, जबकि 2024 में 29% थे, जो 2023 में 27% थे। अक्टूबर 2025 में से 10 से 6 आईपीओ में जीरो या नकारात्मक लिस्टिंग गेन रहे। ये दो बड़े फैक्ट्स हैं जो ताजे आईपीओ के एनालिसिस से निकलकर हमारे सामने आते हैं, जबकि कुछ बड़े आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ आज लिस्ट हुआ है, एलजी की लिस्टिंग शायद कल होनी है। सर, आपसे यह भी समझना चाहते हैं कि रिटेल निवेशकों की जो भागीदारी घटने की प्रमुख वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो उन्हें अच्छे लिस्टिंग गेंस उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, और वो लिस्टिंग गेंस ना होने के कारण निवेशक इस बात का इंतजार करते हैं कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद स्टॉक करेक्ट होगा और तब इसमें वो भीतर हिस्सेदारी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ओवरऑल माहौल अच्छा नहीं है। कई सारे खराब क्वालिटी के आईपीओ आए हैं, जो एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड में जो छोटे आईपीओ आए उन्होंने सही सूचना नहीं दी। लिस्टिंग के बाद तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आई, जिस वजह से निवेशकों को नुकसान हुआ, और इसलिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी की तरफ लोग ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें छोटे निवेशकों का, तो सिप में रिकॉर्ड निवेश दिखाई दे रहा है। 2025 के मध्य में जो मासिक निवेश था वो 26,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया था, लेकिन इसके तुलना में आईपीओ की जो फ्रेंजी थी, जो आईपीओ की दीवानगी थी, वो छोटे निवेशकों के संदर्भ में कम हो रही है। बड़े निवेशकों का निवेश अभी भी बना हुआ है, और इसलिए हमने 2-3 बड़े आईपीओ जो हाल में आए उनको अच्छा सब्सक्रिप्शन होते देखा है।